दिल्ली में रहने वाले हरीश ने अपनी लाइफ में एक ऐसी चीज़ को फेस कर लिया जिसे शायद वो कभी नहीं भुला पाएंगे। दिल्ली काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके वाला एरिया, पर दिल्ली में कई सारे सुनसान रास्ते भी मौजूद हैं। उन्हीं सुनसान रास्तों पर ये घटना घटी। आइए जानते हैं कि क्या हुआ था। हरीश दिल्ली शहर में अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ रहा करते थे। इनके ग्रुप में 3 लड़के और थे। उनका नाम जानना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर हरीश ही हैं। हरीश का रूटीन कुछ ऐसा था कि वो सुबह कॉलेज जाया करते थे और वो शाम को आते थे। शाम को उनके पास सिर्फ 1 या 2 घंटे होते थे। उसके बाद वो शाम के 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक कोचिंग जाया करते थे। उनका जो घर था, जो उनका वो कोचिंग सेंटर से 3 किलोमीटर दूर था। आने जाने में आधा घंटा का समय तो लग ही जाता था। एक दिन की बात है, जब रात के टाइम वो अपनी कोचिंग से लौट रहे थे, तब उन्होंने उसी रास्ते के ऊपर कुछ लोगों को देखा जो उस रास्ते पर अजीब सी हरकतें कर रहे थे। अजीब सी हरकतें मतलब वो कुछ गड्ढा वगैरह वहाँ पे बना रहे थे, गड्ढा खोद रहे थे और उसके अंदर उन्होंने कुछ डाला था। हरीश ने ये अपनी बाइक से आते हुए देख लिया था। बाइक को थोड़ा स्लो करके उन्होंने देखा और वो अपने घर आ गए। उन्होंने इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उस रात के बाद अगली रातों में उस जगह पर कुछ अजीब सी हरकतें होना स्टार्ट हो गई। जहाँ पर उन्होंने गड्ढा खोदते हुए लोगों को देखा था, वहाँ पे कुत्ते डेली भौंकते थे। ये एक दिन नहीं हुआ था, बल्कि हर रोज 7-8 दिन तक लगातार होने लगा। जब से उन्होंने वो काम किया था तब से। एक दिन वो इस बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। फिर ये अपने रूम के कुछ लड़कों के साथ उस जगह पर आते हैं और वहाँ पर उस चीज़ को देखते हैं कि आखिर इसके अंदर ऐसा क्या है। फिर उन्होंने और उनके जो दोस्त थे, उन्होंने उस जगह पर गड्ढा करके देखा, गड्ढा किया और उस जगह से उस चीज़ को निकाला और देखा कि वो एक ब्लैक मैजिक की सामग्री थी। बहुत सारी उल्टी पुल्टी चीज़ें वहाँ पे पड़ी हुई थी। ये तुरंत समझ गए कि यह क्या है और उन्होंने उसको उसी जगह पर फेंक दिया और वो वहाँ से चले आए। रात के टाइम इनको अजीब सी बेचैनी होने लगी, पर ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। अगले दिन से इनके साथ अजीब चीज़ें होनी शुरू हो गई। एक दिन ये अपनी कोचिंग से वापस आ रहे थे, तब इनको उसी जगह पर कोई तो खड़ा हुआ दिखाई दिया। रात का अंधेरा था तो शक्ल तो नहीं दिखी, लेकिन वहाँ पर इनको वो खड़ा हुआ दिखाई दिया, कोई आदमी। अगले दिन से डेली इनके साथ ये चीज़ होने लगी। इन्होंने अपने फ्रेंड्स को बताया तो उन्होंने इस चीज़ के ऊपर फोकस किया और वो समझ गए कि उनसे कोई गलती हुई है, तभी उनके साथ ऐसा हो रहा है। कभी इनकी बाइक के ऊपर इनको कोई बैठा हुआ महसूस होता तो सामने कोई अजीब सी शैडो आती हुई महसूस होती। इन्होंने इसके बारे में अपने घर पे बताया। तब उनके घर वालों ने कहा कि तुमने एक ब्लैक मैजिक की सामग्री को छेड़ा है, तभी तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तब उनकी फैमिली ने बोला कि तुम्हें किसी पंडित से बात करनी चाहिए। इन्होंने अगले ही दिन एक पंडित को बुलाया और उनको अपनी प्रॉब्लम बताई। फिर उन्होंने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया। इनके ऊपर जो भी एंटिटी थी, एनर्जी थी, उसको हटाया और उसको उसी जगह पर वापस भेज दिया और उनको बोला कि उस रास्ते से कभी आना और जाना मत। इसके बाद ही उनको वो एंटिटी कई बार फील हुई, लेकिन धीरे धीरे सब नॉर्मल हो गया। तब से लेके आज तक हरीश उस रास्ते पर वापस नहीं गए हैं।